हमारे गुरुदेव ने हमें क्या समझाया, ये जो बार बार सुनाते हैं शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, 4 महावाक्य वेद। उसी 4 मंत्रों को ही भागवत में लिया। अहमेवासमेवाग्रे, मैं पहले था, वह पहले था, ये परोक्ष। मैं क्या चाहिए, मैं कैसे पहले था, ये देह तो पहले था नहीं। यदि ये समझ जाओ मैं पहले था तो आप मुक्त हो गए, क्योंकि आप देह हो। आप कहोगे हम पहले नहीं थे, पहले तो कोई और था, बाप था, बाप का बाप था और उसका बाप था, पहले कोई था और उसके पहले भी कोई था, ये हम सब स्वीकार करते हैं। पर सबसे पहले मैं था, ये स्वीकार नहीं है। भागवत यहीं से शुरू होती है, अहमेव अग्रम आसम, पहले मैं था। क्यों? मैं यदि पहले था तो ये देह था क्या? मैं देह होता तो पहले नहीं था। जीव होता तो इस देह के पहले भी किसी देह में था, पर जीव होता है, प्रतिदिन जीव होता है। अभी भी देख लो, सुबह सुबह नींद खुलती है तो आपको लगता है हम हैं। भले आप देह को मैं समझते हैं, पर देह के समझने के लिए पहले आपका होना जन्म लेता है। मैं हूं, ये मैं का ख्याल पहले आया, तब देहो हम, अहमस्मि, फिर देहोमस्मि। पहले हूं, सबके अंदर पहले हूं पैदा होती। अभी भागवत के प्रसंग में सुन भी रहे थे, ये सारा विषय रखा गया है कि पहले क्या पैदा हुआ, फिर तन्मात्राएं, फिर अस्मिता, अपरिच्छिन्न, महत्तत्व, फिर वो क्रम है। तो पहले हम अभी महत्तत्व को भी नहीं समझ पा रहे, पहले इतना ही समझें, क्योंकि महत्तत्व के बाद में पुनः अहंकार है। महत्तत्व पैदा हुआ, फिर अहंकार। अहंकार माने अहम अहम करोति थी अहंकारा, मैं हूं ये करता है, ये अहंकार। ये गहरी नींद में कहा था। मरने के बाद सोचोगे तो छोड़ो, अभी सोचो। गहरी नींद में मैं हूं ये कल्पना कहाँ थी? और जब मैं हूं नहीं कल्पना थी, तो मैं देह हूं ये विचार कहाँ था? और जब मैं देह हूं ये विचार नहीं तो मेरा क्या है ये ख्याल कहाँ से आएगा? पहले मैं खड़ा होता है, तब मेरा खड़ा होता है। रेखा गणित वाले बच्चे जानते होंगे कि सरकमफ्रेंस बनाने के लिए पहले सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस बनता है। मैं बनता है तब मेरा बनता है, मेरा परिधि है, मैं केंद्र है, मैं सेंटर है, मेरा सरकमफ्रेंस, मेरा ये है, मेरा घर है, परिवार है, फिर मेरा देश है, मेरी जाति है, मेरी पार्टी है, इतना विस्तार। ये मैं से ही सारा बन खड़ा होता है। मैं के बिना मेरा कैसे खड़ा होगा? गहरी नींद में मैं लय होता है। मैं के पार तो नहीं जाते, क्योंकि नींद में मैं मरता नहीं, बीज रूप में रहता है। जैसे बीज में वृक्ष, एक पीपल के बीज में बड़ के बीज को लाओ, उसमें वृक्ष नजर नहीं आएगा, पर बो दोगे तो वृक्ष निकल आएगा। क्यों? उसमें वृक्ष छिपा है। तो आपकी नींद में मैं और मेरा का विस्तार, डॉक्टरी, वकालत, मास्टरी, साधुता, ये सब गहरी नींद में सोई पड़ी थी।
जागते हैं, निकल पड़ती है। पर ये भी आप जानते हो कि हर बीज से हर वृक्ष नहीं निकलता। पीपल के बीज से पीपल का वृक्ष निकलता है, बट बीज से बट का वृक्ष निकलता है। तो जो बीज में समाया है वही फिर निकलता है। तो यदि वकील सो जावे तो नींद में पता नहीं है, पर वकील बीज रूप में नींद में सोया पड़ा है, खत्म नहीं हुआ। नींद किसी चीज को खत्म नहीं करती, ये ध्यान रखना। अज्ञान तो बीज है, ये प्रवचन का मंत्र है। अज्ञानता में सब चीज पड़ी रहती है। इसलिए आप वकील सो गए, चोर सो गए, साधु सो गए, सो गए। जागे तो वकील वकील निकलेगा, साधु साधु निकलेगा, चोर चोर निकलेगा। नींद में कोई चीज खत्म नहीं होती, इसलिए अज्ञान को हम बीज बोलते हैं। और ज्ञान है बीज का नाश। बीज को ये जो बार बार पैदा होता है, इस वृक्ष के जन्मने को रोकना है तो बीज को भूनना पड़ेगा। अर्थात जो मैं हूं ये संस्कार नींद में नहीं जलेगा, समाधि में जलेगा, ध्यान में जलेगा। इसलिए परीक्षित कथा सुनने के बाद वो अपने को ब्रह्म ध्यान करते हैं। देह का अभिमान गल जाता है, देह हूं ये ख्याल जल गया। इसलिए इस समय ही नहीं, देह का अभिमान जल गया परीक्षित का, तब देहांत के बाद भी दोबारा परीक्षित किसी व्यक्ति के रूप में पैदा नहीं होंगे। दोबारा पैदा होने का मतलब खत्म नहीं हुआ। तो मृत्यु भी आपके बीज रूप अहंकार को खत्म नहीं कर सकती। आपको मृत्यु नहीं मार सकती। सच्चाई तो कहूं ना, आपके मैं को मारेगा तो कथा मारेगी। नींद में तो आपका मैं सुरक्षित है, मृत्यु में भी आपके मैं को मृत्यु नहीं मारती। देह गया, आपका मैं अज्ञान में चला गया, मृत्यु में सुरक्षित है, फिर आ जाएगा। मैं ही तो नहीं मरता, और मारना मैं कोई है। पंजाबी की एक कहावत है, मैनू मार, मैं को मार, मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसता दूर, अखियां खोल जरा। इस परमात्मा को देखो। परमात्मा में और आप में फर्क क्या है? खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। एक संत कहते थे, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। तो ये कथा का सार है। कथा में मनुष्य आए, जानवर नहीं, आ ही नहीं सकते। कथा सुनने मनुष्य आए और कथा सुन के नारायण होके जाए।